તે હું આદર્શ છું. વેલકમ टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5. सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी. सोच अपनी अपनी में हमें क्या करना है? अपने अपने विचार आइडियाज बताने हैं. वैसे भी अभ्यास है. यहाँ पर हमारा अभ्यास का क्वेश्चन है सोच कर बताइए. सोच कर बताइए यानी कि क्या होता है? कोई क्वेश्चन का आंसर परमानेंट नहीं होता है. आपकी सोच अलग है तो मुझे आप बता सकते हैं. जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, चरवाहे क्या सोचते होंगे? चरवाहे किसे कहते हो तो आपको पता है ना? जो गाय चराने जाता है, भेड़ बकरियां चराता है, उसे हम चरवाहा कहते हैं. चरवाहा क्या सोचता होगा? तो हमें खुद को चरवाहे जैसा फील करना होगा और बाद में बताना होगा कि चरवाहे क्या सोचता होगा. चरवाहा है ना, वो सोचता होगा कि मैं अपनी गाय किस तरफ चराने ले जाऊं, क्योंकि हमारे जो चित्र है ना सोच अपनी अपनी, उसमें चरवाहा गाय चराने जा रहा है. मेरी गायों को अच्छी घास कहाँ पर मिलेगी? नदी की ओर जाऊं या जंगल की ओर गाय चराने जाऊं? दूसरा है, चरवाहा सोचता होगा दोपहर की रोटी मैं कहाँ खाऊंगा, शाम को हम कब लौटेंगे, आदि क्वेश्चन चरवाहे के मन में आते होंगे. उसके बाद का हमारा अगला है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर बहुत सारी चीजें की शुरुआत होती है. जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ. अंधेरे में हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सुबह हम कितने सारे काम में लग जाते हैं. जैसे ही सुबह होते हैं तो सबसे पहले पक्षी उठते हैं. पक्षी अपनी चिचियारी करने लगते हैं. चिलचिलाहट चिड़िया चहकने लगती है. दूसरे पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं. वैसे ही चरवाहे गाय चराने के लिए जाते हैं. किसान अपने खेतों में काम के लिए जाते हैं. फूल खिलने लगते हैं और कई सारे ऐसे हमारे घर में ही बदलाव आते हैं. जैसे कि स्कूल शुरू होता तो हम स्कूल के लिए उठकर फटाफट रेडी हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं. हमारे पापा है वो दफ्तर चले जाते हैं. सुबह होने पर, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, इसका आंसर हमें देना है. अभी तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन आपको लिखकर भी मैं भेजूंगी वर्कशीट के रूप में. उसके आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन तीसरा, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? क्या आप कभी बगीचे में गए हैं? सब लोग बगीचे में गए हैं. अरे वेरी गुड. आप बगीचे में जाते हो तो सबसे पहला दृश्य आपको किसका दिखाई देता है? या झूला दिखाई देता है आपको? किसी को फिसलपट्टी भी दिखाई देती है. जिसे जो ज़्यादा पसंद है वो दिखाई देता है. पहले पाठ में भी हमने पढ़ा था, कौन सा? यातायात. सही बताया आपने मुझे. यातायात में हमने एक बगीचे का दृश्य देखा था. उसमें भी कोई झूला झूल रहा है, कोई फिसलपट्टी पर फिसल रहा है. वैसे ही यहाँ पर हमें बताना है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? मैं बगीचे में होता तो मैं झूला झूलता, मैं फिसलपट्टी पर फिसलता, फूलों के सुंदर नज़ारे को देखता, उसकी खुशबू का एहसास करता, तितलियों को देखता, आदि सब आप लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो आप बता सकते हैं. कुत्ता सोच रहा होगा यह आदमी कहाँ जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जाऊं, क्या वो मुझे रोटी खिलाएगा, वो मुझे खाना देगा? और उससे ज़्यादा वो क्या सोचता है, मैं अगर उसने मुझे रोटी खिलाई तो मैं उससे वफादार रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा. अगला क्वेश्चन है हमारा, तितली उड़ती क्यों है? आपको पता है तितली उड़ती क्यों है? क्योंकि उसको भगवान ने पंख दिए हैं, इसलिए उड़ती है. एक पुल पर दूसरे पुल पर जाने के लिए उड़ती है. जैसे कि पक्षियों को पंख दिए हैं तो उड़ते हैं, वैसे ही. क्वेश्चन अगला, 2 या 3 पक्षी साथ क्यों उड़ते हैं? हमारा छठा प्रश्न, 2 या 3 पक्षी साथ के क्यों उड़ते हैं? जैसे ही भेड़ बकरियां झुंड में ही चलती है, वैसे ही पक्षी को और जानवरों को
समूह में रहना ज़्यादा पसंद है। कभी कभार वो अकेले होते हैं। उसे झुंड में रहना यानी एकता का प्रभाव ज़्यादा होता है उस पर। आपको पता चल गया ना? मैंने अभी तो आपको समझाया, लेकिन आप अपने आप से भी लिख सकते हैं और मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, उसमें से आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन तीसरा। देखिए यहाँ पर चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो हमारा चित्र है, यह चित्र, उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे तो एक कहानी ही है, मैं पूरी आपको बाद में सुनाती हूँ। पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये एक व्यक्ति है, व्यापारी जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा है व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। यहाँ पर आंसर में हमें यह लिखना है। उसके आगे का चित्र है, देखिए यहाँ पर व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, यह चित्र हमें देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। उसके बाद का हमारा ये अगला वाला चित्र है। पेड़ के ऊपर कौन है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, पता चला? यस, पेड़ के ऊपर बंदर है। यहाँ पर आंसर आएगा पेड़ के ऊपर बंदर है। उसके बाद का हमारा चित्र देखिए। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? क्योंकि एक से ज़्यादा है टोपियाँ, इसलिए टोपियों का क्या किया? देखिए यहाँ पर बंदर टोपी लेकर चला गया है और बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। आप ये भी लिख सकते हो, बंदरों ने टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली। होता है ना आंसर? व्यापारी ने क्या किया? यहाँ पर चित्र में आप देखो, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। आप देख सकते हैं व्यापारी अपनी टोपी नीचे फेंक रहा है। उसका अगला चित्र देखिए, यहाँ पर है हमारा चित्र। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? यहाँ पर देखिए, बंदरों ने टोपियाँ फेंक दी है। बंदरों ने व्यापारी की नकल करने के लिए अपनी टोपियाँ फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करने के अपनी टोपियाँ फेंक दी। उसका अगला चित्र हमारा, व्यापारी क्या कर रहा है? चित्र में देखिए, व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है, इकट्ठी कर रहा है। हो गई हमारी कहानी कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 5th। सोच अपनी अपनी। कहानी है हमारी टोपी वाला और बंदर। चलो मैं आपको टोपी वाला और बंदर कहानी सुनाती हूँ। टोपी वाला और बंदर कहानी में आपने सुनी है ना? चलो फिर से एक बार और रिपीट कर दूँ मैं। टोपी वाला होता है, वो अपनी टोपियाँ शहर की ओर बेचने जा रहा है। तब वह चलकर जाता है, तब वो थक जाता है, तो उसे एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोच रहा है। वहाँ अपना वो बॉक्स खोलकर खाना खाता है और उसे लगता है कोई ऐसी देरी तो नहीं है ना, थोड़ी देर आराम कर लूँ। वह थोड़ी देर आराम करता है, उसे पता नहीं है कि इस वृक्ष पर, जिस वृक्ष पर वह आराम करने की सोच रहा है, वहाँ पर ऊपर बंदर रहते हैं। वो तो आराम से खाना खाकर
ठंडी ठंडी पवन आती है तो उसे गहरी नींद आ जाती है। गहरी नींद में वह सो जाता है। तभी सारे बंदर आकर जो टोकरी में टोपियाँ होते हैं वो लेकर ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जो टोपी वाला व्यक्ति है, बेचने वाला व्यक्ति है, वो उठता है और आसपास देखता है अपनी टोकरी में। तो क्या होता है, उसकी टोकरी में टोपियाँ ही नहीं होती है। अब वो सोचता है, हाय रे दैया, मेरी टोपियाँ कौन ले गया। तब वो आसपास में देखता है, कौन मेरी टोपी ले गया। उसने देखा, ऊपर देखा तो उसे पता चला कि ऊपर तो बंदर ने घर बना रखा है, कितने सारे ढेर सारे बंदर हैं। अब वो अपने आप को रोने लगा, पूछने लगा कि मैंने यह क्या कर दिया, मुझे देखकर सोना चाहिए था, आराम करना था तो मैं देखकर कर सकता था। अब टोपी वाला होता है ना, वह आइडियाज लगाता है। वह जैसे कि जंप करता है तो बंदर भी उसको देखकर जंप करते हैं। टोपी वाला नाचता है तो बंदर भी उसको देखकर नाचते हैं। उसे आइडिया आया कि कहीं मैं अपनी, टोपी वाले ने भी एक टोपी पहन कर रखी थी, उसे ऐसा लगा कि मैं भी अपनी टोपी फेंक दूँ तो शायद बंदर भी अपनी टोपी फेंक दे। इसलिए उसने अपनी टोपी सिर पे से फेंक दी तो सारे बंदर ने उसकी नकल कर ली और अपनी टोपी सर पर से फेंक दी। टोपी वाला खुश हो गया और सारी टोपियाँ अपनी टोकरी में रखकर वह जाने लगा। वैसे ही हमारी किताब में स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी के हमें क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो चलो किताब की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 4। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो हमें चित्र तो देखना होगा ना, तो चलो चित्र के आधार पर पहले हम चित्र को वैसे ही पढ़ते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की फिसल पट्टी पर फिसल रही है, मानो जैसे बाग का दृश्य हो, एक बगीचे का दृश्य है। चित्र में हमें पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, हरी घास है, दूर दूर 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसल पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, फिसल पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, जैसे लग रहा है दोनों भाई बहन खुश है। ऐसा वर्णन हम करते हैं। चलो एक बार और मैं कहती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, हमें चित्र के अंदर एक फिसल पट्टी दिखाई दे रही है, फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, एक लड़की फिसल पट्टी पर फिसल रही है, लड़का उसे देखकर बहुत खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों भाई बहन हैं। चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, चित्र में पहाड़ है, हरी घास दिखाई दे रही है। हो गए हमारे चित्र के आधार पर 5 वाक्य। Thank you for joining us.